दिल्ली पुलिस ने हत्या की कोशिश के एक मामले में बुधवार को एक स्टेट लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुमित के रूप में हुई है, जो 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुका है। 21 अप्रैल को हुई वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार चल रहा था। दिल्ली से हरियाणा भागने की फिराक में था। इसी बीच पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस उपायुक्त अपराध शाखा सतीश कौशिक ने इस पूरे मामले पर बताया है कि रेसलर सुमित के दोस्त सागर की एक लड़की के चक्कर में दूसरे लड़के विष्णु नाम के उससे दुश्मनी थी। दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और उसे रास्ते से हटाने के लिए सागर ने अपने दोस्तों सुमित, निखिल, देव और अंकित के साथ मिलकर विष्णु को मारने की साजिश रची और इसी साजिश के तहत इन पांचों ने उस पर गोलियां चलाई। मगर इस गोलीबारी के दौरान विष्णु किसी तरह से बच गया। लोगों के जमा हो जाने की वजह से पांचों आरोपी वहां से फरार हो गए, वहां से भाग गए। इसके बाद विष्णु की शिकायत पर ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 24 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या की कोशिश, 506 आपराधिक धमकी, 34 सामान्य इरादे के तहत प्राथमिकता एक रिपोर्ट दर्ज करी और सभी आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी बीच तिमारपुर थाना पुलिस को एक खबर मिलती है कि सुमित जो है वो दिल्ली के मुकरबा चौक बस स्टैंड से बस के जरिए हरियाणा भागने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने आरोपी रेसलर को चारों तरफ से घेर लिया। उसे गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में ले लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस टीम में एसीपी विवेक त्यागी, इंस्पेक्टर सतीश मलिक और हवलदार विकास दबास आदि शामिल थे। वैसे आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब कोई रेसलर इस तरह से किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया हो। इससे पहले भी काफ़ी सारी ऐसी खबरें सामने आई थी जहां पर कुछ रेसलर्स का नाम आपराधिक गतिविधियों में आया था और इस चीज़ का एक लंबा इतिहास भी रहा है। इससे पहले मशहूर रेसलर, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को भी एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो साल 2021 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। वैसे जो पहलवान थे सुशील कुमार पर संपत्ति विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर 4 मई 2021 को दिल्ली के ही छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में अपने जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उसके दोस्तों जय भगवान और भगत के साथ मारपीट करने का आरोप है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सुशील फरार हो गए थे, लेकिन 17 दिन बाद यानी कि 23 मई 2021 को उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वैसे गैंगस्टर और पहलवान का नेक्सस 28 साल पहले शुरू हुआ था। कहते हैं कि साल 1989 में नजफगढ़ के ढिचाऊ और मित्राऊ गांव में गैंगवार की शुरुआत कृष्ण पहलवान ने की थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने साल 1992 में अपने ही रिश्तेदार रोहतास की हत्या कर दी थी। इस गैंगवार में अब तक कहा जाता है कि 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इसके पीछे जो वजह है वो है वर्चस्व की लड़ाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृष्ण पहलवान ढिचाऊ कला का, जबकि अनूप बलराज मित्राऊ गांव के रहने वाले थे। एक प्लॉट को लेकर ये गैंगवार शुरू हुआ था जो आज भी सुलग रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले 1 साल में 2 दर्जन से ज्यादा पहलवानों पर हत्या की कोशिश, धमकी देने और मारपीट के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर किसी अखाड़े के विवाद से जुड़े हैं। वैसे दिल्ली में गैंगवार का जो जन्मदाता माने जाते हैं कृष्ण पहलवान को। नजफगढ़ के ढिंचाऊ कला गांव निवासी कृष्ण पहलवान को झगड़ा कराला के जयवीर से हो गया था। जयवीर का मर्डर हुआ तो कृष्ण पहलवान समेत 3 पर आरोप लगा। जयवीर मित्राऊ गांव के बलराज के दोस्त थे। बलराज ने बदले में कृष्ण पहलवान के चाचा रामी पहलवान की 1992 में कहते हैं कि हत्या कर दी थी। कृष्ण के करीबी बलवान सिंह की हत्या 1998 में अनूप बलराज गैंग ने की। फिर इसके बाद बलवान का बेटा कपिल गहलोत जेल में था, जो कृष्ण पहलवान का गैंग ज्वाइन कर चुका था। कपिल जेल से बाहर आया तो 1999 में उसके भाई कुलदीप उर्फ गुल्लू का मर्डर भी अनूप बलराज गैंग ने कर दिया। कहते हैं कि कपिल ने उसी दिन बदला लेते हुए अनूप के भतीजे यशपाल उर्फ बबलू को मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, बलराज, अनूप और कृष्ण पहलवान के बीच गैंगवॉर में उस वक्त कहते हैं कि 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। बलराज का 1998 में मर्डर हुआ तो अनूप पहलवान रोहतक कोर्ट में 2003 में पुलिस कस्टडी में मारा गया।
ढिंचाऊ के ही उदयवीर उर्फ काला के पिता और भाई समेत 3 का 2002 में सोनीपत में कत्ल हुआ। शक कृष्ण पहलवान गैंग पर था। उदयवीर उर्फ काला के गैंग ने 2012 में कृष्ण के छोटे भाई और नजफगढ़ के पूर्व विधायक भरत सिंह पर कातिलाना हमला किया और कहते हैं कि काला गैंग ने 2015 में भरत का कत्ल कर दिया था। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि अनूप पहलवान का गैंग संभाल रहे गैंगस्टर मंजीत महाल और रविंद्र भोलू की साजिश में थे कि काला की 2016 में तिहाड़ जेल में मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की माने तो 25 साल पहले 1989 में नजफगढ़, ढिंचाऊ कला और मित्रांव गांव समेत अन्य इलाकों में गैंगवॉर की शुरुआत कृष्ण पहलवान ने ही की थी। वैसे बताया ये भी जाता है कि कृष्ण ने 1992 में पहली बार अपने ही एक रिश्तेदार रोहताश की हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो 5 साल तक जेल में रहे थे। कृष्ण पहलवान और अनूप बलराज, उदयवीर और विक्की डागर गिरोह के बीच गैंगवॉर में 50 से ज़्यादा लोगों की कहते हैं कि जान जा चुकी है। कृष्ण पहलवान ढिंचाऊ कला के रहने वाला है और अनूप बलराज मित्रांव गांव का रहने वाला था। दोनों में पहले दोस्ती थी, लेकिन साल 1989 में मित्रांव गांव के ही एक छोटे से प्लॉट पर कब्जे को लेकर दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद ने गैंगवॉर का रूप ले लिया था। दिल्ली में कृष्ण पहलवान और उदयवीर काला गैंग की रंजिश सबसे पुरानी कही जा सकती है। वैसे सालों पुरानी इस रंजिश की शुरुआत कृष्ण पहलवान के चाचा रामनिवास की मौत से शुरू हुई थी। रामनिवास को अनूप बलराज गैंग के लोगों ने गोली मारी थी और कृष्ण को शक था कि इस हत्या के पीछे उदयवीर उर्फ काला का हाथ है। रामनिवास के कत्ल का बदला लेने के लिए कृष्ण ने उदयवीर के परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। कृष्ण पहलवान ने रोहतक में बलराज पर उस वक्त हमला करवा दिया था जब वो अपनी महिला मित्र पूजा के साथ घूम रहा था। उस वक्त हमले में बलराज की मौत हो गई थी। दूसरी बार कृष्ण पहलवान का ढिंचाऊ कला के ही रहने वाले उदयवीर उर्फ काला से विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर विवाद शुरू हो गया। कृष्ण पहलवान ने सोनीपत में उदयवीर के पिता और भाई की हत्या करवा दी थी। कहा जाता है कि तब से उदयवीर बदला लेने के लिए तड़प रहा था। वहीं साल 2012 में झड़ौंदा के रहने वाले विक्की डागर की बुआ को भरत सिंह ने अपने कार्यालय में अपमानित किया था। आरोप तो ये भी है कि उन्होंने थप्पड़ भी जड़ दिया था। तब से विक्की डागर भी बदले की आग में जल रहा था। ये जानकारी जब उदयवीर को मिली तो उसने विक्की से मिलकर कृष्ण पहलवान और भरत सिंह से बदला लेने की योजना बनाई। इसके बाद 2 जून 2012 को भरत सिंह जैसे ही नागलोई स्टैंड स्थित अपने ऑफिस पहुंचे, तब विक्की डागर समेत 7 हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी और उनको 2 गोली लगी थी और वो बच गए थे। इस घटना के 3 साल के बाद उदयवीर और उसके साथियों को फिर मौका मिल गया था। इस बार उन्होंने कोई चूक नहीं की और साल 2015 में आखिरकार कृष्ण पहलवान के विधायक भाई भरत सिंह को उन्होंने मार दिया था। कहा जाता है कि इसी चीज़ की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में गैंगवॉर की शुरुआत हुई थी। इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी गैंगवॉर की हिस्ट्री के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।